सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर सेशन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की। बेसिकली हमने इकोनॉमी पढ़ लिया था, इकोनॉमी क्या है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ बेसिकली इकोनॉमिक इज़ ऑल अबाउट। सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम यह है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और हमें पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। कि आप गुड्स अमीरों के लिए बनाएंगे, आप मिडिल क्लास के लिए गुड्स बनाएंगे, आप रिच पीपल के लिए गुड्स बनाएंगे, आप पुअर लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे। तो उस गुड्स को किस तरीके से बैलेंस करना, तो मेन प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम यही है इकोनॉमी की कि कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, एंड हाउ, कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे मैं बताया, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि क्या प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो कॉज क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। पीछे का रीज़न यही है बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम पे देखें, अगर हम एग्जांपल देखें रियल लाइफ में, अगर आप देखो क्या कहते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मान लो इतने सारे टीचर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, राइट, कि किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें, राइट। तो अगर आपको पता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, ये स्कूल में बुक लगी है, आपको यही फॉलो करना है, तो क्या कोई कोई कन्फ्यूज़न होगी, कोई चॉइस होगी? नहीं। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, चॉइस है हमारे पास कि ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो मेन जो बेसिक इसका रीज़न है, 3 रीज़न है। पहला, एक तो अनलिमिटेड वांट्स है। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस एंड कीप इंक्रीजिंग। ह्यूमन के वांट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि सपोज अगर आज किसी ने एंड्रॉयड फ़ोन लिया है, फिर वो आगे सोचता है मुझे आईफोन चाहिए, फिर इस तरीके से क्या है, इस तरीके से डिमांड जो है ह्यूमन की, वांट्स जो है वो कभी एंडलेस है। ठीक है, आज अगर आपके पास स्कूटी है, कल को आपको कार चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन की वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आज आपके पास सपोज़ करो आपके पास घर है, उस 3 रूम का घर है या 4 रूम है, उसमें फिर आप सोचते कुछ बड़ा रूम ले। ठीक है, आज हम एक पर्टिकुलर स्टेट में घूमने, कल को हम कोई बाहर कंट्री में घूमें, तो वांट्स जो है वो ह्यूमन की कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो एंड इट कीप इंक्रीजिंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज आर स्केयर इन द रिलेशन टू वांट्स। मैं बताया वो रिलेशन जो है वांट्स के साथ जो है वो रिसोर्सेज का, वो क्या है, स्केयर है, रिसोर्सेज कम है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आप सोचते हो कि यार मैं इससे एक ट्रिप कर लूँ, या मैं इससे लैपटॉप ले लूँ, या मैं फिर कोई कोर्स सीख लूँ, या कहीं मैं घूमने चल जाऊँ। तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव्स है ना। अगर आपको, जैसे मैंने बताया पहले एग्जांपल दिया, अगर मान लो आपको पता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर क्लास 11th के सपोज़ करो अकाउंट्स की बुक है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक है, आपको इसी में से पढ़ना, तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, तो आपको पता है आपको इसी बुक में से पढ़ना, राइट। बट यहाँ पे यूज़ ऑल्टरनेटिव यूज़ बहुत है उस पर्टिकुलर अमाउंट की। आपके पास मान लो 60,000 है या 1 लाख है, वट एवर अमाउंट, आपको पता है इसके बहुत से यूजेस, आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको घूमने भी जा सकते हो, लैपटॉप भी ले सकते हो, तो वो ऑल्टरनेटिव यूजेस है, राइट। तो एक रिसोर्सेज के बहुत से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूजन होता है। तो 3 रीजंस के, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, देन वी हैव देयरफॉर ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई एट द सेम टाइम। वही बात है, एक ही टाइम पे आप सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट। अब मैं अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, 1 वीक है, उसमें अगर आप सोचो कि यार मैं अकाउंट्स भी पढ़ लूँ, मैं इको भी पढ़ लूँ, ठीक है, मैं बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। एक लिमिटेड टाइम में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा मेरा 1 वीक के बाद मेरा अगर अकाउंट्स का टेस्ट है तो मेरी प्रायोरिटी वो होगी। ठीक है, आप अपना टाइम किस में लगाओगे, अकाउंट्स पढ़ने में लगाओगे, राइट। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है
एक टाइम पे आप सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक ही टाइम पे अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, आप उससे लैपटॉप नहीं ले सकते, उससे आप घर नहीं ले सकते, उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप एक ही जगह इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद है व्हाट कॉज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में बता दिया, अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स एंडलेस, एंड दिस गैप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये ही रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है, जो वो गैप है कि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक पर्टिकुलर लैंड है तो हमें देखना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट है जैसे, तो उसको उनको देखना पड़ता है इस पर्टिकुलर लैंड पे हम क्या हॉस्पिटल खोल सकते हैं। अगर कोई दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं बना हुआ तो वहाँ पे स्कूल खोल सकते हैं। वो स्कूल भी किस लेवल तक, 8 तक, 10 तक, या फिर कोई कॉलेज खोलना है, तो वो देखना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। द कोर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस scarcity creates the end and the need to choose among the wants. An economic must decide how to allocate the scarce resources. Choosing one use of resources means giving up the another वन, ठीक है। ये तो लाइक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने सोच लिया कि हाँ मैं अमाउंट से लैपटॉप परचेज़ करूँगा, तो आप घूमने नहीं जा सकते क्योंकि उसमें आपने खर्च कर दिया लैपटॉप में। तो जब अगर आप कोई एक चीज़ चूज़ करें तो दूसरी को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, राइट। तो व्हाट इज़ द कोर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। यूज़ फॉर फूड, यूज़ फॉर एजुकेशन और यूज़ फॉर हेल्थ। जैसे मैं बताया आपको, या तो आप हॉस्पिटल खोल लो या स्कूल खोल लो या फिर आप वहाँ पे कोई फैक्ट्री बना सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उस अमाउंट को आप कैसे यूज़ करोगे। तो इसलिए बजट बनता है, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है। एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू यूज़ इट्स स्केयर रिसोर्सेज, ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे आता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। मैंने इसका आइडिया आपको दिया है पहले ही स्टार्टिंग में कि आपको किसके लिए बनाना है। अमीर लोगों के लिए बनाने हैं गुड्स, लग्जरी गुड्स बनाओगे, या फिर आप मिडिल क्लास के लिए बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, या फिर मान लो अब जैसे अभी वॉर ख़त्म हुई है, तो वॉर में आपको वेपन्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे पैसा लगाओगे। तो वो एक बजट डिसाइड होता है कि कहाँ पे कितना पैसा लगाया जाएगा। इट आस्क हु विल रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट्स परचेजिंग पावर। With unequal income distribution access to the goods and services can differ। अब आप डिफरेंस नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप गुड्स बना रहे हो अमीर लोगों के लिए, ठीक है। लग्जरी कार्स बन रही है, वॉचेस बन रही हैं, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, अनइक्वल डिफरेंस आएगा, राइट। सो फॉर whom गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हु विल गेट देम। कौन उस गुड्स को यूज़ कर पाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करता है, ठीक है, कितने लोग उस कार को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग उस कार को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो आप इतनी महंगी महंगी कार सिर्फ किस लिए बना रहे हो कि कुछ लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। बाकी अगर एक मिडिल क्लास है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, तो इतनी महंगी कार्स बनाने का क्या पर्पस होता है। सिर्फ लाइक रिच पीपल जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपको डिपेंड करता है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है। इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिच गेट मोर, पुअर गेट लेस, राइट। ये तो हमें पता है कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक पुअर के पास लेस रिसोर्सेज हैं, रिच के पास मोर रिसोर्सेज हैं, राइट। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवन गेट्स द अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर किसी को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसकी नीड है, राइट। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ हम मिडिल क्लास के बारे में सोचें और हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। बट अबाउट द रिच पीपल्स, दे वांट द लग्जरी कार्स, दे वांट द वॉचेस, तो वो उनके लिए भी हमें बनाना होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि अच्छा इतना अमाउंट हम इस प्रोडक्ट में लगाएंगे, इतना अमाउंट इस प्रोडक्ट में लगाएंगे, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आप क्या प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, आप किसके लिए करोगे, चलो ये डिसाइड कर लिया हमने, ये कार्स बनेंगी, इस तरीके से हमने डिसाइड किया। अब है व्हाट टू प्रोड्यूस,
क्या प्रोड्यूस करोगे? कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करोगे, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करोगे, राइट? Decide which goods and services should be produced. Decide the quantity of each goods and services. Consumers goods satisfy current wants such as food. अब गुड्स भी 3 टाइप के, जैसे कि मान लो गुड्स हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, जो करेंटली होता है, जैसे कि बिस्किट है, ब्रेड है, खाने की चीज़ें है, मिल्क है, ये सब जो डेली करेंट वांट्स हैं कंज्यूमर की, वो प्रोड्यूस करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। क्लोथ्स प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या है, जो कि हेल्प करती है आगे डेवलपमेंट में, जैसे कि मशीन हो गई, टूल्स हो गए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, वो गुड्स बनाएं जो कि अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। मैंने वही बताया, प्रोडक्शन में आ गया हेल्प करे, जैसे कि मशीन हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हो गई, ये सब प्रोड्यूस कर लो। या फिर लग्जरी गुड्स बनाओगे, जैसे कार्स बनाए, गुड्स दैट सेटिस्फाई वांट्स फॉर कंफर्ट एंड स्टेटस, जो कि कंफर्ट एंड स्टेटस को देख के बनाओ। तो कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, ब्रांड्स हो गई, आइटम्स, तो ये सब, तो ये डिसाइड करना पड़ता कि क्या प्रोड्यूस करना है। ओके, नाउ हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये प्रोड्यूस कैसे होगा? मशीन से करोगे या लेबर करोगे? अब मान लो अगर मशीन ही मशीन है, ठीक है, लेबर है ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, राइट? तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो गुड्स कैसे बनेंगे। ओके, तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज रिलेटिवली मोर ह्यूमन लेबर। अगर आप इंडिया में देखो, अब तो लाइक वो थोड़ा सा वो चेंज हो गया है, इंडिया में लेबर ज़्यादा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो कि मशीन यूज़ करती हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, पर इंडिया में लेबर ज़्यादा है, ठीक है, राइट? मोर यूज़ ऑफ द ह्यूमन लेबर इज़ नोन एज लेबर इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव क्या हो जाती है? मोर यूज़। कैपिटल इंसेंटिव क्या स्टूडेंट्स? जिसमें आप मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड क्या है? मशीन्स यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अब हमने ये सेंटर प्रॉब्लम समझ आ गई। आई होप सेंटर प्रॉब्लम क्लियर होगा आपको। सेंटर प्रॉब्लम क्या है आपकी? पहली प्रॉब्लम हो गई आपकी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वी हैव व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करोगे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद हम ये सेंटर प्रॉब्लम समझ गए, हमने समझ लिया सेंटर प्रॉब्लम क्यों राइज हुई है। अब पढ़ते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई कुछ और नहीं, अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको लूज़ कर दिया, आपने कुछ और चूज़ कर दिया, राइट? तो मेन क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ा उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस किया, जैसे कि इसके माइंड में हो रहा है कि मैं टीवी परचेज करूं या फ्रिज लूं। अब मान लो उसने फ्रिज लिया, रेफ्रिजरेटर लिया या टीवी लिया, ठीक है, जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया वो क्या हो गया? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो एवरी चॉइस हैज़ अ कॉस्ट, हर एक चॉइस का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, आप मान लो आप घूमने चले गए, लेकिन आपने लैपटॉप नहीं लिया, तो वो कॉस्ट है ना उसकी कि आप लैपटॉप ले सकते थे, ठीक है। या मान लो आप कोई कोर्स सीखना चाहते थे, तो वो जो आपने कोर्स नहीं सीखा, तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं हुई है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने। तो हर एक चीज़ को छोड़ने की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। एवरी चॉइस हैज़ अ कॉस्ट बिकॉज समथिंग बेटर इज़ गिवन अप। कुछ आपने जो अच्छा था वो छोड़ा है, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप छोड़ रहे हो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखो, वाई चॉइस हैज़ अ कॉस्ट। चॉइस क्यों, कॉस्ट क्यों है, मैंने बताया आपको। जैसे कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट इज सेक्रीफाइस। वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, आपने उसको सेक्रीफाइस कर लिया। ओनली द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कंसीडर इन द अपॉर्चुनिटी। सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही कंसीडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि तीसरा या चौथा नहीं, जो बेस्ट सेकेंड ऑल्टरनेटिव था आपका। जैसे कि उसके माइंड में आया कि या तो टीवी लूँ या तो फ्रिज लूँ। अब उसको लग रहा है कि अभी जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सपोज कर समर चल रही है, ठीक है, मैं फ्रिज ले लेती हूँ, हमने उसने फ्रिज ले लिया, बट उसने सेक्रीफाइस किया टीवी को, राइट। तो अब जब भी उसको लगेगा कि मुझे मूवी देखनी है, तो वो एक कॉस्ट है कि उसको लगेगा कि हाँ भाई टीवी भी होना चाहिए था। तो वो जो सेकेंड ऑप्शन था जो उसने चूज़ नहीं किया, तो उसकी
कॉस्ट है कोई ना कोई, ठीक है। इफ़ अ गवर्नमेंट चूज अ हॉस्पिटल ओवर द स्टेडियम, द सेक्रीफाइस स्टेडियम प्रोजेक्ट में बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्टेडियम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या वो क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सेक्रीफाइस किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा दैट गोइंग टू बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई होप ये क्लियर होगा। अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। आज हमने पढ़ा है कि क्यों सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज। देन हमने पढ़ा है उसके बाद कोर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा हमने, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन शॉर्ट, सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स गिव राइज टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज क्या दे रहा है, जो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। आई होप दिस विल इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।